उस वीडियो में मैं थोड़ा सा टेक्निक थोड़ा इशू हो गया था, इसलिए वो वीडियो कट हो गई थी। सॉरी, मैंने दूसरी वीडियो अपलोड कर दी है उसी पार्ट की। ठीक है, तो हम यहाँ पर चल रहे थे कि 34% ऑफ 5 मतलब 50, ठीक है, बराबर कितना होगा। तो जैसे देखो मैंने बोला था आपसे कि अच्छा आप x इंटू वाई करो बराबर, अच्छा आप y इंटू एक्स करो बराबर ही रहेगा। बेशक आप x% गुणा वाई बराबर y% इंटू एक्स करो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ये करने में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ लगाया कि 34% ऑफ 50, तो इसमें क्या करेंगे आप कि 34 लिखा, जो आपने 34 लिखा ना, 34 लिख दिए। जैसे परसेंटेज है तो परसेंट लिख दिए, ऑफ है तो ऑफ लिख दिए, 50 है तो 50 लिख दीजिए। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, 50% कर सकते हो इसका। ठीक है, इंटू इंटू को लिखा अपना 34 तो 34 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो 50% की बिल्कुल होगी आपकी, एक हो जाएगी, और इंटू आपका होगा 34 हो जाएगा। इससे ये काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 17 बार। तो जो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस सवाल को ऐसे ना करके आप 2 सेकंड में उड़ा सकते हो। जो मैंने आपको बताया था कि परसेंट को 50 के लेके आएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 से 34 कट जाएंगे तो 17 बार आ जाएगा। तो आपका 17 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, बस ऐसे उड़ाना। ठीक है, तो इसलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे आपका ये है क्वेश्चन अगला। ठीक है, तो आप ये देखो 91.6% ऑफ 640 136% ऑफ 916। तो आप इसमें तो करने के बहुत सारे मेथड हैं। आप इसमें चाहे कुछ भी लगा सकते हो, डेट से लगा सकते हो, आप यूनिट डेट से आप लगा सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्यूशन इस तरीके से करना है जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, एक्स इंटू वाई इंटू एक्स वाला। जैसे यहाँ देखो मैंने इतना पार्ट देखा, इतना पार्ट आपने देखा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मिनट, जैसे मैंने कहा इतना पार्ट मैंने देखा, तो इसमें क्या हुआ आपका, तो 9.6 लिखा है इंटू, और आपका इतना 640 लिखा है, ये तो है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट में क्या करूँगा कि परसेंटेज है यहाँ पर मैं एक पॉइंट से जीरो क्या करूँगा, खत्म कर दूँगा। तो मैंने क्या बोला कि जो परसेंट है ना, गुणा में तो 64 पे भी ला सकते हो, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 64%। ठीक है, इंटू 916, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आपका इतना सोल्यूशन हो गया जी। ठीक है, आप क्या करेंगे, इतना सोल्यूशन करेंगे तो आपको इतना सोल्यूशन, जैसे मैंने इसमें कहा था आपका 136% है, तो 136% को ऐसे लिख देंगे, और प्लस के आपके 916 है वो ऐसे लिख देंगे। ये तो बात है, ठीक है। तो इसमें देखो कि आप 916, तो आपका कितना बचा, तो 916 प्लस, ठीक है, 64% हो गया। ठीक है, प्लस आपका 136% प्लस आपका 916, यही तो है ना। ठीक है, अब इसमें क्या करूँ, 916 को कॉमन ले लोगे, तो 916 आपने क्या लिया, 916 आपने कॉमन ले ली, कोई दिक्कत आप होगी सर, बात सही है। अब देखो 916 आपने कॉमन ले लिया तो बचा आपका 64% और 136%, इंटू में क्या होगा आपका 200% हो जाएगा, हो गया 200%। अब 200% को आपको पता है जो फ्रैक्शन बनेगी कितनी बनेगी आपकी, 2 बनेगी, भाई 2 ही तो बनेगी, हाँ 2 बनेगी। तो 916 में आप अगर 2 से इंटू कर दोगे तो आपका 1832 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। आप इसमें कर तो बहुत सारे मतलब मेथड सकते हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ देखना है कि जैसे 100% की वैल्यू मैंने आपसे कही 3827 है। ठीक है, कितना है, 3827 है। 10% की वैल्यू, अच्छा देखो 100% कितनी थी और 10% निकालेंगे तो 1 पॉइंट इतना आ गया। अगर मैं 1% की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे कितना है, 38.70% है, क्योंकि आपका 1% जब उठाओगे तो 100 से भाग करोगे तो 2 पॉइंट वाला लगेगा। ठीक है, लेकिन आता यहाँ देखो ये हमारा 50%, तो यहाँ देखो तो 1% मतलब 1 पॉइंट वाला लग जाएगा। ठीक है, जो एक हराएंगे है ना उसके बाद एक दशमलव लग जाएगा। जैसे एक, अच्छा तो बताओ एक का हाफ कितना होता है, 50, हाफ 50 ही तो होता है। जैसे मान लो मैंने 100 लिखा, 100 का हाफ कितना हो गया 50, तो एक का हाफ कितना हो जाएगा 0.50, ये तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो जैसे 5% है, तो इससे यहाँ देखो ये कितना हो रहा है, इसका ये आपको पता है सर, यहाँ पे तो 10% का 10 गुना ही था ना। तो यहाँ पर भी आप देखो इसमें जब 2 मतलब 10 से गुणा करोगे, जब परसेंट में करोगे तो आप यहाँ देखोगे तो आपका 91 कितना हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं होगा, आप हो गए हाँ सही है। तो इसी तरह अगला सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कोई भी चीज़ देखो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो 51 लिखा है ना, वो आप 51% लिखा है, उसे आपने क्या किया 50% प्लस 1% में तोड़ दिया, जैसे यहाँ लिखा है। ठीक है, यहाँ तक। तो 50% और फिर आपको इंटू कितने में करना है, आपको इंटू करना है 88। ठीक है, इंटू कितने करना है, 88 करना है। तो बताओ मैंने 50% में क्या बताया था कि आपको 1 पॉइंट पर लगाना है, तो 88 में जो 50% लिखा है, आप 50% 1/2 हो गया तो उसका कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 50% का 88 का 50% 44 हो जाएगा प्लस है। अब 1% का क्या होता है, 2 पॉइंट वाला लगता है, तो 88 2 पॉइंट वाला लगा देंगे, 2 पॉइंट वाला लिख दिया। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो अपन ये आ जाएगा। यहाँ तक समझिए, इसी तरह आप इस सवाल को भी समझ सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे यहाँ देखो एक ही क्वेश्चन से आपका कि जब इस संख्या में 27.27 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या 4984 हो जाती है, तो संख्या क्या करनी है। अच्छा मैंने आपको एक बताया था कि जब इस संख्या को करने की मतलब वृद्धि करी जाती है। अच्छा देखो जैसे मैंने कहा 100% होता है हमारा, ठीक है 100%, अगर उसमें हम 20% की वृद्धि करते हैं तो संख्या हमारी कितनी हो जाती है, 120% हो जाती है। बोलो सही है। अब इस तरीके से हम एक और भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो जैसे कि
मान लो मैंने 20% की वृद्धि की है, 20% की मैंने क्या किया, वृद्धि की है, तो मैं इसमें फ्रैक्शन करूँगा 1/5 आ जाएगी। तो वृद्धि कितनी की भैया मेरी ऊपर जो हमेशा वृद्धि होती है, मैंने आपको बताया था हमेशा ऊपर मतलब जब भी गुणा करना है आपको अंश में करना है, वृद्धि करनी है फिर अंश में करनी है। तो वृद्धि हुई ना, तो कितनी वृद्धि हुई ये तो पहले 1 की हुई, तो मान ली 5 संख्या हमारी मान लीजिए पहले थी संख्या वो 5 थी, तो हमारी वृद्धि ऊपर कितनी होगी वो 6 होगी, बस ये तो गुणा क्या हो गया तो अपने, यानी कि 5 के बाद 6 का रेशियो हो जाएगा। तो इसी तरह देखो 27% आपको इसमें दिखाया है, 27% और 27% मैंने आपको पहले फ्रैक्शन बताई थी 3/11, आपको क्या पता हुई 3/11, ठीक है। तो 3/11 तो मैंने सोच रहे हो कैसे निकाल दिया, तो आपको पता है मैंने कहा था कि 9.09% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/9 सॉरी 1/11 होती है, बोलो ये बताइए। तो मैंने इसमें 3 से गुणा कर दिया, तो इसमें तुम बताओ 9 3 27 हो जाएगा, 0.27 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। तो अब जब मैंने इसमें गुणा करी तो इसमें मैंने क्या करी, ऊपर अंश में क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया 3/11 हो गया 11, फ्रैक्शन बन गया, आगे समझ में आ गया आपके यहाँ तक, ठीक है। अगली देखो यहाँ तक कि 27, तो 3/, फ्रैक्शन बनी 3/11, तो वृद्धि ग्रुप में कितनी होगी 14, 14 तो हुई, तो 14 की वैल्यू कितनी थी है 4984 दी है, 4984, ठीक है, 4984 की वैल्यू है। तो 14 1 मिनट सॉरी, तो यहाँ देखो, तो यानी कि 14 की वैल्यू आपकी सामने दी है 4984, ठीक है। तो 14 से काटो आप, देखो 14 42 होते हैं, कितने बार कट रहा है 3 बार, बचे आपके कितने 7 बचे, 8 7 मतलब, ठीक है। कितने बचे आपके 7 बचे 78 हो गए टोटल, ठीक है। तो 14×5 70 होता है, 14×5 70, सॉरी गलती मैंने कर दी, हाँ सही है, 14×5 70 होता है, बचे यहाँ पे कितने आपके 8 बचे, तो 14×6 84 यानी कि 356 बार, तो 356 इंटू, अब मेरी पहली संख्या के नीचे कितनी थी, मेरी टोटल से 11 थी, 11, तो टोटल मेरी संख्या क्या थी, संख्या तो मेरी 11 थी ना, संख्या 11 गुणा करती है, 11×6 66, फिर यहाँ देखिए 11×5 55, 55 और 6 61, 11×3 33 और 6 39, यानी कि आपकी जो आंसर आएगा वो 3916 वो संख्या हुई प्राप्त। तो मैंने आपको इसी तरह से पूरा सोल्यूशन करा दिया है। अगर आपको मतलब ये इस तरीके से मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, इसी तरीके से मैं परसेंटेज आपको कराऊंगा, तो अब बताना कि परसेंटेज आपको कैसा लग रहा है, अगर लग रहा है ठीक है तो मैं कराऊंगा, अगर नहीं तो बता देना, ठीक है। और अगर कोई गलती हो वीडियो में तो आप उसे भी बता देना, ऐसा ये गलती हो रही है, ठीक है।